मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र फूल मालाओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम की रहने वाली पूनम शेरावत ने इनका रिसाइकिल करके अगरबत्ती और कई तरह के अन्य हर्बल उत्पाद बनाकर इनका मूल्य संवर्धन करने का अनुकरणीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित पूनम शेरावत ने आज से 4 साल पहले केंद्र सरकार के सहयोग से स्टार्टअप शुरू किया। पूनम के काम से प्रेरित होकर खादी इंडिया ने इनको मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में पूनम शेरावत को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्टॉल दिया गया है। इनके उत्पादों की देश भर में भारी मांग है। परमार्थ सेवा को समर्पित पूनम आज हजारों बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। इस विषय पर पूनम शेरावत से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत की सदियों पुरानी धर्म, आध्यात्म और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ साथ इन धरोहरों में उपयोग होने वाले पवित्र फूलों का किस तरह बेहतर उपयोग किया जाए, इसी का नायाब उदाहरण है पूनम शेरावत। ये नई दिल्ली की रहने वाली है और इन्होंने नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर एग्रीकल्चर हाट में अपना एक स्टार्टअप भी लगा रखा है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह पवित्र फूलों का रिसाइकल करके ये फिर से उपयोग में लाती है। मैडम, सबसे पहले तो एक बेहतरीन काम के लिए आपको बधाई। आप जो मंदिर के पवित्र फूल होते हैं, हम देवताओं को अर्पित करते हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठान में यूज करते हैं, वो कहाँ से कलेक्ट करती है और फिर इनको कैसे रिसाइकल करती हैं? जी, हम लोग गुड़गांव में काम करते हैं और गुड़गांव के बहुत सारे मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं और उन्हें रिसाइकल करके हैंडमेड अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं। इस इनिशिएटिव को शुरू किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और मैंने ये सोचा कि मेरा देश धर्म का देश है। हर धर्म में फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, हर गली में एक धार्मिक स्थल है। तो लाखों टन फूल जो है रोज कूड़े में जा रहा है, तो क्यों ना उस कूड़े को कंचन में बदल दिया जाए। तो मैंने ये काम शुरू किया था और आज इस कड़ी में जुड़ते हुए मेरे साथ 3000 से लोगों ने इस काम को सीख लिया है हमारे साथ जुड़कर, और हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि मेरे देश में जितना भी फूल है वो रिसाइकल हो जाए। उसके साथ साथ हम पर्यावरण को बचा लेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। अगर बात करें फूलों की, तो कौन कौन से फूल ज़्यादा आपको मिलते हैं और इनको रिसाइकल किस तरह आप करते हैं? जी, हमारे पास सबसे ज़्यादा मंदिरों में या तो गेंदा चढ़ता है या गुलाब चढ़ता है। तो गेंदे के फूल को रिसाइकल करते हैं, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आगे की पेटल्स होती हैं उन्हें हम फ्लावर उनसे ले लेते हैं। गेंदे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेटल्स को यूज़ करते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं, फिर उनको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं। फिर उसके साथ दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलाकर हैंड रोल, अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाते हैं। उसी के साथ गुलाब की पत्तियाँ भी आती हैं, तो उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती धूपबत्ती में, प्लस उनसे हम गुलाल भी बनाते हैं। और उसी के साथ जो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है हमारे मंदिरों में, जिसमें खुशबू नहीं होती है, उससे हम छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं। इस कार्य में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने मंदिरों से कलेक्शन करते हैं और कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी, मैं अराउंड इसको 4 साल होने वाले हैं मुझे, और अभी मेरे पास 4 से 5 वर्कर्स हैं जो प्रॉपर मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन मैंने इस सोच के साथ आगे बढ़ी कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, सोच को पहुंचा देती हूं। तो मैंने अपने जैसे और लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना सारा लाखों टन फूल तो चढ़ ही रहा है, तो मैं तो हर जगह नहीं पहुँच सकती, तो सोच को पहुँचा दिया। आप खादी ग्रामोद्योग से भी जुड़े हुए हैं, आपका ये मिशन क्या है और उसमें किस तरह आपकी भागीदारी है? जी, खादी ग्राम उद्योग के साथ हम जुड़े एज ए मास्टर ट्रेनर, कि वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी अगरबत्ती की। मैंने वहाँ पर जाकर उन्हें कॉन्सेप्ट उनसे सीखा भी पहले अगरबत्ती, और उसके बाद बताया कि इसमें हम कुछ चेंजेस कर हम इसे फूलों से अगरबत्ती बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एज ए मास्टर ट्रेनर वहाँ पर नियुक्त किया मुझे, और उसी मुहिम में हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी। इवन हम जुवेनियल जेल में भी ट्रेनिंग इसमें दी हमने। तो अब यही है कि इस काम को सिखाएं लोगों को और आप खुद करें। लोगों का अक्सर इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है पुष्प को अर्पित करने के बाद कि ये कहाँ जाते हैं, इनका नालियों में और कई जगह अवरोध भी हो जाता है। लेकिन ये जो पवित्र है, इनकी पवित्रता किस तरह रोजगार में बदले, इसका आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? 3 साल पहले जस्ट ऐसे ही मंदिर में गई थी, भगवान को फूल अर्पित किया, और शायद उस दिन ऐसा माहौल था कि मैं थोड़ी सी उदास भी थी, तो मैंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फूल अर्पित किया, और कुछ ही सेकंड में वो फूल जो है वो कूड़े में मतलब साइड में डाल दिया गया। तो वहाँ एक आइडिया जनरेट हुआ कि जैसे मैंने इतने श्रद्धा भाव से फूल चढ़ाया है, तो वो तो बहुत से लोग चढ़ा रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है? पता किया तो वो कूड़े में जा रहा है। तो देखा कि क्या कूड़े से कुछ बनाया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो पता चला कुछ लोग फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं।
तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मुझे सिखाएंगे इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, देन वी विल डिसाइड कि वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। तो आई सेड हु आर यू टू डिसाइड वेदर अ वुमन कैन डू समथिंग और नॉट। तो मैंने कहा मैं अपना काम खुद करके दिखाऊंगी, आप नहीं सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर रिसर्च किया तो लोग गाय के गोबर से बना रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मदद मांगी और फिर मैंने अपना इनिशिएटिव ये शुरू कर दिया। अगर ये इस तरह का प्लांट कॉमर्शियल कोई लगाना चाहे तो इनिशियल तौर पे कितनी कीमत आती है और इनकी बिक्री किस तरह आप करते हैं? देखिए, अगर हम लोन की बात करें, अगर पैसे की बात करते हैं तो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जैसा मैंने अभी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मैंने लोन लिया और 10 लाख का ही लोन लिया था और उसमें मैंने बहुत अच्छा कवर अप किया है। तो कोई भी अगर आदमी शुरू करना चाहता है, अगर कोई महिला लोन भी नहीं लेना चाहती है तो 4 से 5 हज़ार रुपये में भी ये अपने घर में छोटा सा काम शुरू कर सकती है। और अगर वो बड़ा प्लांट लगाना चाहता है तो 10 लाख रुपए तक में उसका बहुत अच्छा प्लांट सेटअप हो जाता है। और अगर सेल की बात करें तो जैसे मेरा खादी भवन में सेल हो रहा है, खादी के ऑनलाइन वेबसाइट्स पर है, हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर भी हैं और हमने अपनी खुद की वेबसाइट भी डेवलप करी है। प्लस हमने पूसा जैसे संस्थान ने हमें यहाँ पर शॉप प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमारे यहाँ पर शॉप ओपन होती है, यहाँ हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो और इसी के अलावा हमारे पास एग्जीबिशन है, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर है, यशोभूमि में एग्जीबिशंस हैं, हैंडलूम हाट में लगते रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेले हर महीने लगते रहते हैं, तो हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और कस्टमर भी मिलते हैं। तो ये थी देश की जानी मानी महिला उद्यमी पूनम शेरावत, जिनका मानना है कि मंदिर और पवित्र स्थलों पर श्रद्धा और सुमन के साथ अर्पित किए जाने वाले फूलों को न केवल एकत्रित करके वो उनका रिसाइकल करके लोगों के लिए रोजगार का काम कर रही है, बल्कि पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प भी पूरा करने की ओर अग्रसर है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित दीवान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।